और हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बादशाह के टटीरी सॉन्ग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया। यूट्यूब से डिलीट किया गया टटीरी सॉन्ग। हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने मामले में संज्ञान लिया है और यूट्यूब से टटीरी सॉन्ग को डिलीट कर दिया गया है। तो गाने में गंदी शब्दावली के प्रयोग के आरोप महिला आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। विवादित गाने से जुड़े गायक बादशाह को भी नोटिस दिया गया है। पंचकुला में बादशाह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। करके और उस गाने में दिखाया गया है कि भी स्कूली छात्राएं स्कूली ड्रेस में एक बस के ऊपर चढ़ के डांस कर रही हैं कि जब शुरुआत गाने की होती है तो लड़कियां अपना बैग फेंक के और उसके ऊपर जाके स्कूल का जो बस्ता फेंक के और बस के ऊपर जो है खड़ी होकर डांस कर रही हैं। शोभनीय है क्योंकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो इस तरीके के गाने गाएंगे या हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसका बिल्कुल भट्ठा गोल कर दिया इन कलाकारों ने। ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस गाने के अंदर। और मैं उसका एक और देख रही थी कि वो कैथल में आया था जब उसने ये गाना गाया वहां पे, और तब उसका जो इशारा था वो भी अभद्र मेरे को लगा जब मैंने वो चीज नोट करी। और उसके लिए मैंने महिला आयोग में बाल आयोग में पत्र लिखा है, शिकायत लेटर। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलूंगी, वो फिलहाल चंडीगढ़ में हैं, उनसे भी मिलूंगी कि हमारी स्कूली छात्राओं को किस तरीके से दिखाया गया है। और क्योंकि बस्ता फेंक के और ये गाना गा रही है इस तरीके का, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये पहली की जो संस्कृति होती थी उसका बेड़ा गर्क करने का इन कलाकारों ने ठेका ले लिया। हमारी हरियाणवी संस्कृति थी जिसको सुन के और देख के लोग कुछ सीखते थे, लेकिन इन भाडों से क्या सीखेंगे। और ये गलत संदेश हमारे समाज में गया है, इसलिए मैंने शिकायत दी है और मां एसपी साहब से मिलकर पुलिस में भी शिकायत दूंगी। देखिए, मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द और ऐसे नहीं होने चाहिए। परंतु ये कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको नोटिस नहीं किया, वो भी उतने ही दोषी माने जाते हैं। ये इनको स्पष्टीकरण देना होगा कि ये क्या है। आप किसी की शादी में घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, उसका मायने अलग होता है, और आप किसी को इस तरह से बनाते हैं उसका मायने अलग होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हैं। ये अपमानजनक है। हमें महिला आयोग इसके लिए बहुत आघात है, सख्त कार्रवाई करेगा। हमने सुमोटो ले लिया, अब हम सम्मन करेंगे। बादशाह को स्पष्टीकरण देना होगा, उससे बेटियों से माफी मांगनी होगी कि ये क्या शब्दों का इस्तेमाल और क्यों किया। किसी भी प्रकार की अश्लीलता लड़कियों को, महिलाओं को गलत, या बच्चों को, या किसी को भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, महिलाओं का होता है तो ज्यादा बुरा लगता है। किसी भी प्रकार की अश्लीलता हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और अगर आज के दिन इस तरह की चीज आती हैं तो ये कैसे, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लोगों पर, हमारे जो यंग युवा हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें सकारात्मक बात करनी चाहिए, बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। अगर ऐसे समय में हम देखते हैं कि कितने बच्चे भी, उनका भविष्य खराब होता है, माँ बाप भी दुखी होते हैं, घर में झगड़े पड़ते हैं। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और जिम्मेवारी से कार्य हो। और देखिए, एक जिक्र में अभी आया है, एक रैपर के द्वारा एक गाना गया है जिसमें कि अभद्र टिप्पणी बच्चियों को लेकर की गई है। बड़े दुख की बात होती है, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, कोई राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर भी इस तरह के गानों पर पूरी तरह से सेंसरशिप होनी चाहिए। और साथ ही साथ में क्या हिम्मत हो जाती है किसी की बहन बेटियों पर, जहां आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं, उसका प्रचार प्रसार लगातार करते हैं, इतनी सारी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बच्चियों को लेकर इतनी अभद्रता जो है किसी गाने में हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। महिलाओं का, बच्चों का और हमारी कला का जो उपयोग है वो नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए और देश के लिए भी उसका
गाने को लेकर क्या शिकायत हुई? स्कूल ड्रेस में बस्ते को फेंकते हुए दिखाया गया है। आपत्तिजनक कंटेंट का इस्तेमाल, दृश्य और शब्दावली से गलत संदेश, उक्त गीत एवं उसके वीडियो की सामग्री का संज्ञान लिया जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग से ये मांग जो है वो रखी गई है। संबंधित कलाकार, निर्माताओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर उचित दिशा निर्देश, भविष्य में बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसी सामग्री के प्रसारण पर नियंत्रण लगाया जाए। तो बादशाह के टटीरी सॉन्ग की बाल महिला आयोग को शिकायत दी गई और नाबालिग लड़कियों को स्कूल बैग फेंकते हुए इस गाने में दिखाया गया है और साथ ही गंदे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप भी है। गाने में लड़कियों के स्कूल बैग फेंकने पर आपत्ति जताई गई। कब रिलीज हुआ यह गाना? 1 मार्च को यह गाना रिलीज हुआ था और गाने में कैथल की रहने वाली सिमरन जागलान की आवाज भी है। हरियाणवी सिंगर करमवीर फौजी की बेटी है। टटीरी गाने को यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो सुन चुके थे अब तक। टटीरी गाने को यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग अब तक सुन चुके थे। तो गाने को लेकर क्या शिकायत हुई है? स्कूल ड्रेस में बस्ता फेंकते हुए दिखाया गया। इस गाने में आपत्तिजनक कंटेंट का इस्तेमाल किया गया, साथ ही दृश्य और शब्दावली से गलत संदेश, उक्त गीत एवं उसके वीडियो की सामग्री का संज्ञान लिया जाए। क्या कुछ मांग रखी गई और जांच की जाए कि बच्चों को स्कूल की वर्दी में दिखाकर शिक्षा के प्रति नेगेटिव संदेश तो नहीं दिया गया।